मर्जी मंदिर में क्या उन्हीं भगवान की स्थापना करनी चाहिए जिनकी हम पूजा करते हैं, अन्य भगवान की मूर्ति रख सकते हैं क्या, जिससे एक ही सिवाय मन कहीं और ना लगे? मतलब एक की रख सकते हैं। सिद्धांत है और एक प्रेम है। अगर आप सिद्धांत से भगवान शंकर का श्री विग्रह विराजमान करते हैं या लिंग विराजमान करते हैं तो पंच देवता की स्थापना करनी ही पड़ेगी। अंबा जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदिकेश्वर जी, पंचदेव वहां विराजमान करना ही पड़ेगा। ये मर्यादा है। अकेले भगवान शंकर को आप विराजमान नहीं कर सकते, वहां फिर पंचदेव विराजमान होना चाहिए। अब जैसे प्रेम में हमारी भावना है तो हम भगवान शिव से प्यार करें, लेकिन जब हम मंदिर विराजमान करेंगे तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार विराजमान करेंगे। अब जैसे हमें प्रीति है केवल श्री कृष्ण से, पर जब हम मंदिर बनाएंगे तो राधा कृष्ण विराजमान करेंगे, अकेले श्री कृष्ण नहीं, अकेले राम जी नहीं, सिया राम जी विराजमान। और जहाँ सिया राम जी विराजमान करेंगे तो मर्यादा वहाँ हनुमान जी विराजमान होने चाहिए। समझ रहे ना? तो मंदिर में फिर मर्यादा बनती है। और अपने घर में पूजा करने की बात अलग है। अगर आप मंदिर बनवाते हैं तो फिर मर्यादित उसमें ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्रीय पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा होगी। और वो केवल तुम्हारा ही मंदिर नहीं होगा, कोई भी दर्शन करने आ सकता है, तो वो फिर मर्यादित बनना चाहिए। और घर में अपने हम ठाकुर जी विराजमान कर लें, शंकर जी विराजमान कर लें, राम जी विराजमान कर लें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मंदिर बनाएंगे हम तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार बनाएंगे। जी मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो घर में पूजा पाठ का स्थान होता है मंदिर में। आओ जैसे देखो, मंदिर शब्द से क्या होता है कि एक बड़े आकार की बात आती है। और घर में पूजा ग्रह एक अलमारी में या एक छोटे सिंहासन में, घर में हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उस या मंदिर में ठाकुर जी था तो मंदिर शब्द का एक विशालकाय रूप आ जाता है। और जब हम घर की पूजा की बात करेंगे तो हम उसमें कहेंगे जो पूजा ग्रह है उसमें जो ठाकुर जी विराजमान हमारे घर में, वो बोलेंगे हम, तो उसका उत्तर और होगा। और मंदिर शब्द से फिर बाहर घर का पूजा ग्रह का सिंहासन, घर की पूजा ग्रह की अलमारी, घर में पूजा जो सिंहासन बनाते एक छोटा सा होता है। अब उसमें क्या आप चाहते हो, क्या चाहते मैं हो? ये चाहता हूँ गुरु जी जानना, जैसे मान लीजिए मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ डेली, जी उसके बाद शंकर भोलेनाथ की आरती। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु जी जैसे मैं राधा रानी के दर्शन में यदि भजन करना चाहता हूँ तो मेरे को फल जो है एक एक दिशा में जाना चाहिए या सबका मैं? पहले क्या होता है, प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी होती जैसे आप करते हो। हनुमान चालीसा पढ़ा, शिव चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया। यही भक्ति करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारी भक्ति एक की तरफ मोड़ लेती है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती जी, फिर उसमें एक ज्यादा प्रीत आने लगेगी, सिया राम जी ज्यादा प्रीत आने लगे, राधे श्याम जी ज्यादा। तो जिधर हमारी ज्यादा प्रीत आने लगती है तो हम उधर फिर एकाग्र होने लगते हैं। पर पूजा सबकी ऐसे ही होती है, सबकी प्रारंभिक भक्ति ऐसे ही होती है। क्यों? लगभग लगभग सबकी प्रारंभिक भक्ति यही होती है कि एक लोटा शंकर जी में जल चढ़ा दिया, राम जी की आरती कर दी, हनुमान चालीसा पढ़ ली, देवी जी के दर्शन कर ली। प्रारंभ यहीं से होती है। और पूर्णता में जब आती है तब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पर अपने को अभी यही चले, अपने जितनी योग्यता अगर उसके अनुसार चले तो हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेंगे। अभी जैसे आप छोड़ दो, हम आपको बताएं कि एक की करो तो आपका मन परेशान कर देगा। यार हनुमान जी की रोज चालीसा पढ़ते थे, वो नाराज हो गए तो शंकर जी को रोज आ जाएगा ना। वही हम कह रहा, अगर इस स्थिति के अनुसार चले और जब स्थिति आ जाएगी तब ये बात नहीं आएगी, तब नहीं आएगी। पहले छोड़ दिया तो ये ला ला रहा। हाँ, अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की स्थिति है तो वो कह रहे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और ते बने ता बले वे पे दूर। तो वो स्थिति तो आई नहीं, तो इसलिए जैसे चल रहे आप ऐसे चलते रहो।